गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपवाह्य तंत्र की। और राजस्थान के अपवाह्य तंत्र में दोस्तों हम अरब सागर के अपवाह्य तंत्र और बंगाल की खाड़ी के अपवाह्य तंत्र के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की अंतः प्रवाहिकी नदियाँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाह्य तंत्र के अंदर भी अंतः प्रवाहिकी नदियों की। अंतः प्रवाहिकी नदियां। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंतः प्रवाहिकी नदियां किसे कहते हैं और अंतः प्रवाहिकी नदियां किसे कहते हैं और अंतः प्रवाह का क्षेत्र किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वे नदियां जो अपना जल सागर या महासागर में नहीं ले जाती और बीच में ही विलुप्त हो जाती है, उन नदियों को तो बोलते हैं दोस्तों अंतः प्रवाहिकी नदियां। और जिस क्षेत्र में ऐसी नदी प्रवाहित होती हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं दोस्तों अंतः प्रवाह का क्षेत्र। और राजस्थान में सर्वाधिक अंतः प्रवाह का क्षेत्र है दोस्तों आपके शेखावाटी में। और शेखावाटी में दोस्तों राजस्थान के 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। क्लियर दोस्तों? तो आज आप समझ गए पाए होंगे कि अंतः प्रवाह की नदियां किसे कहते हैं और अंतः प्रवाह का क्षेत्र किसे कहते हैं। क्लियर? आज दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान में अंतः प्रवाह की नदियों के बारे में। और दोस्तों मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं आपसे घग्गर नदी की। तो आप हेडिंग डाल दें राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां। और लगभग दोस्तों हम 8 से 10 नदियां पढ़ेंगे अंतः प्रवाह की राजस्थान की। तो पहली नदी की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों घग्गर नदी। क्लियर? तो दोस्तों आइए देखते हैं। ये दोस्तों ये पहाड़ी है और इन पहाड़ियों का नाम है दोस्तों कालका की पहाड़ी। और इन पहाड़ियों से दोस्तों आपकी एक नदी निकल रही है और इस नदी का नाम है दोस्तों घग्गर नदी। तो अगर आपसे पूछे जाए घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, तो कालका की पहाड़ियों से। और ये दोस्तों कालका की पहाड़ी कहाँ पे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये है हिमाचल प्रदेश में। तो कालका की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? हिमाचल प्रदेश से आपकी कौन सी नदी निकल रही है कालका की पहाड़ियों से? घग्गर नदी। ये देखिए दोस्तों घग्गर नदी निकल रही है। प्रारंभ में यह नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। क्लियर? इसके बाद देखिए दोस्तों राजस्थान की ये मैंने 2 जिलों के नक्शे बनाए हैं। ये वाला जिला है आपका हनुमानगढ़ और ये है आपका गंगानगर। क्लियर दोस्तों? प्रारंभ में यह नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों इस स्थल से यह राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। और इस स्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ तलवाड़ा गांव। गांव का नाम क्या है दोस्तों? तलवाड़ा गांव। तहसील का नाम क्या है? टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील याद रखना दोस्तों। तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील। और आपका जिला कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से घग्गर नदी आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। और दोस्तों यहीं पर तलवाड़ा जो गांव है इसी पर घग्गर नदी पर एक झील बनाई गई है और इस झील का नाम है दोस्तों तलवाड़ा झील। अगर आपसे पूछ ले कि तलवाड़ा झील राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखना दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। क्लियर? आगे दोस्तों यह नदी आपके हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है और हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों ये आपका एक दुर्ग है और इस दुर्ग का नाम है दोस्तों भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग। और दोस्तों इस दुर्ग के आसपास यह नदी अपना पूरी तरह से क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान के तलवाड़ा गांव से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा गांव से यह नदी प्रवेश करती है। कुछ दूर बहने के पश्चात भटनेर नामक स्थान पर यह नदी पूरी तरह से क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ जिले में ही इस नदी के तट पर 2-3 सभ्यताएं विकसित हो गई हैं दोस्तों। एक सभ्यता का नाम है दोस्तों रंगमहल सभ्यता। तो रंगमहल सभ्यता किस नदी के तट पे? तो आपकी घग्गर नदी के तट पर। एक सभ्यता है दोस्तों पीली बंगा सभ्यता और एक सभ्यता है दोस्तों काली बंगा। तो ये तीनों ही सभ्यता आपकी किस नदी के किनारे स्थित है? ये किस नदी के
तट पर विकसित हुई? तो दोस्तों ये आपके घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई। क्लियर? तो दोस्तों अब दोबारा देखिए, घग्गर नदी का उद्गम कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। प्रारंभ में यह नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। क्लियर? इसके बाद यह नदी राजस्थान में तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले में ही भटनेर के पास यह नदी पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है और इस नदी के तट पर राजस्थान की 3 सभ्यताएं विकसित हुई है दोस्तों, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? आगे बात करते हैं, कभी कभार बारिश तेज आने के कारण दोस्तों इस नदी का जल आपके गंगानगर जिले में भी पहुंच जाता है। कहां पर आ जाता है दोस्तों? गंगानगर जिले में। और गंगानगर जिले में दोस्तों ये तो है आपका सूरतगढ़ और ये है दोस्तों अनूपगढ़। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभार वर्षा का पानी अधिक, बारिश ज्यादा होने के कारण इस नदी का पानी गंगानगर जिले के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों? वैसे ये आपके हनुमानगढ़ जिले में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन बारिश तेज होने पर इसका जल कहाँ पहुंच जाता है? आपके गंगानगर जिले के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ नामक स्थान तक। और तेज बारिश होने के कारण दोस्तों ये बाद में आपके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान में। और दोस्तों पाकिस्तान में देखिए यहां पर जाकर, इसका नाम है दोस्तों फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास। तो पाकिस्तान के दोस्तों फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर आकर यह नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों प्रारंभ में यह भटनेर में ही विलुप्त हो जाती है। अगर बारिश तेज होती है तो इसका जल आपके गंगानगर के हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ नामक स्थान पर पहुंच जाता है। और तेज बारिश होने के कारण इस नदी का जो जल है ये आपके पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये नदी यहां से प्रवेश करती है, पाकिस्तान में बह रही है। और पाकिस्तान में इस नदी के अपवाहित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, पाकिस्तान में घग्गर नदी के अपवाहित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से। और पाकिस्तान में दोस्तों इस नदी के कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण याद रखना, घग्गर नदी को पाकिस्तान में विनाशकारी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों, घग्गर नदी को पाकिस्तान में विनाशकारी नदी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस नदी के कारण बाढ़ आने की क्या बढ़ जाती है? संभावना बढ़ जाती है। और पाकिस्तान में ही इस नदी के अपवाहित क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? हकरा के नाम से। जबकि देखिए दोस्तों ये राजस्थान में यहां से यहां तक ये प्रवाहित होती है। और राजस्थान में इस नदी के अपवाहित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सबसे मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों नाली के नाम से। क्लियर? याद रखना दोस्तों कि राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ही जिलों में प्रवाहित हो रही है आपकी। अगर आपसे पूछे घग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों हैं। और इन 2 जिलों में या राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाहित क्षेत्र को या अपवाहित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो नाली के नाम से। दोस्तों नाली एक भेड़ की नस्ल भी है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? इसके साथ दोस्तों ये जो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है जिसको हमने नाली नाम दिया है, यहाँ पर चावल की क्या होती है? बहुत ही अच्छा अधिक उत्पादन होता है। इस कारण दोस्तों याद रखना कि घग्गर नदी के अपवाहित क्षेत्र को राइस बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। राइस बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइस, इंग्लिश में राइस बेल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजस्थान में घग्गर नदी का जो अपवाहित क्षेत्र है नाली, यहाँ पर क्या होता है? चावल की अधिक पैदावार होती है। इस कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राइस बेल्ट। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा देखिए दोस्तों आपसे पूछ सकता है राजस्थान में यह नदी कहां से प्रवेश करती है? तो याद रखना टिब्बी तहसील, तलवाड़ा गांव, हनुमानगढ़ जिला। इसके अलावा इस नदी के तट पर कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा सभ्यता। ये किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के तट पे है? घग्गर नदी के तट पर। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक तो बनता है आपके नाली को लेकर और एक बनता है दोस्तों हकरा को लेकर।
कि राजस्थान में घग्गर नदी के अपवाहित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से, जबकि पाकिस्तान में इसके अपवाहित क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं, हकरा के नाम से। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ से भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये जो कालका की पहाड़ियां हैं ये आपके हिमालय में है। कहाँ पे दोस्तों, हिमालय में। जब दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो दोस्तों हम बात करेंगे आपके हिमालय की, और हिमालय को भी दोस्तों हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। क्लियर दोस्तों। तो ये जो कालका की ये पहाड़ियां ये किसका पार्ट है दोस्तों, हिमालय का पार्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि और हिमालय की भी कौन सी श्रेणी से निकलती है दोस्तों, धौलाधार श्रेणी। श्रेणी का नाम भी दोस्तों पूछ सकता है, हिमालय की श्रेणी कौन सी, धौलाधार श्रेणी। तो याद रखना मध्य हिमालय की धौलाधार श्रेणी से निकलती है आपकी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी घग्गर नदी का उद्गम स्थल है और ऑप्शन में अगर आपकी कालका की पहाड़ी नहीं आए और हिमालय आए तो आप क्या लगाओगे, हिमालय। क्लियर दोस्तों। अगर वहां पर हिमालय भी नहीं आया और वहां पर आ जाता है जैसे धौलाधार श्रेणी, एक आ जाता है धौलागिरी, एक आ जाता है दोस्तों कुमायूं हिमालय, और एक आ जाता है शिवालिक हिमालय। इस तरह के दोस्तों अगर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपकी घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, एक दे रखा है शिवालिक, एक धौलाधार, एक धौलागिरी और एक कुमायूं। तो याद रखना दोस्तों धौलाधार श्रेणी। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है दोस्तों, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आपको केवल 2 ही बात याद रखनी है कि घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है, साथ में ही यह धौलाधार श्रेणी हिमालय की धौलाधार श्रेणी से निकलती है। बस दोस्तों हिमालय की धौलाधार श्रेणी से निकलती है। अभी आप इसको रट सकते हो, बाद में दोस्तों ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय से राजस्थान में जल लाने वाली एकमात्र नदी है आपकी घग्गर नदी। पहली बात, हिमालय का जल राजस्थान में लेकर आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, आपकी घग्गर नदी। अभी कुछ समय पहले हमने बात करा कि हिमालय की धौलाधार श्रेणी से इसका क्या होता है, उद्गम, और इसी धौलाधार श्रेणी में आपका कौन सा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ी से निकलती है, ये कालका की पहाड़ी से। अब समझ में आ गए दोस्तों। हिमालय में है धौलाधार श्रेणी और इन धौलाधार श्रेणियों में आता है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आती है आपकी कालका की पहाड़ी, और इन कालका की पहाड़ियों से आपकी किस नदी, कौन सी नदी निकलती है, घग्गर नदी। तो अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी, घग्गर नदी। दूसरी बात दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर। तो राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, घग्गर नदी को। याद रखना, जिस प्रकार हमने भारत राजस्थान की सबसे लंबी नदी को किसे कहा, चंबल नदी को, 965 कुल उसकी लंबाई थी। इसी प्रकार राजस्थान में अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी, घग्गर नदी। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान की अंतर प्रवाही की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप जवाब दोगे घग्गर नदी। और दोस्तों क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, तब आपका आंसर होगा दोस्तों घग्गर नदी। राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी होगी दोस्तों घग्गर नदी। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, तब दोस्तों आपका आंसर आएगा कांतली नदी। क्यों दोस्तों, देखिए पहली बात कर रहा राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, घग्गर नदी।
लेकिन पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान से उद्गम होता है और राजस्थान में विलुप्त होती है, तो वो सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों आपकी कातली नदी। आगे हम इसी नदी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, कातली नदी के बारे में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। दूसरी बात दोस्तों, घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी भी आपकी कौन सी है? घग्गर नदी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपकी घग्गर नदी। अंतरराष्ट्रीय नदी मतलब जो अलग देश में बहती है, तो आपकी घग्गर नदी राजस्थान के बाद कौन से देश में जाती है? पाकिस्तान में। क्लियर दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं घग्गर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, घग्गर नदी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी से किस समय में कहते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय इस नदी को कहा जाता था दोस्तों सरस्वती नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी का एक नाम मिलता है द्रसदती नदी। और द्रसदती नदी दोस्तों कब कहा जाता था? तो वैदिक साहित्य में इस नदी को कहा गया है दोस्तों द्रसदती नदी। वेदों में क्या कहा गया है दोस्तों? द्रसदती नदी। इसके बाद दोस्तों वर्तमान समय में यह नदी भटनेर के पास क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस कारण इस नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? मृत नदी। तो हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ जिले में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? मृत नदी, डेथ रिवर, डेथ रिवर के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये भटनेर हनुमानगढ़ में ही विलुप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस नदी के और क्या क्या नाम मिल सकते हैं। तो इस नदी को दोस्तों एक नाम मिलता है नट नदी। इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? नट नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस नदी को एक अन्य नाम मिल जाता है सोतर नदी। सोतर नदी, इस नदी का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? सोतर नदी। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर चुके हैं सरस्वती नदी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कहते थे। द्रसदती नदी वैदिक साहित्य में या वेदों में इसे द्रसदती नदी के नाम से जाना जाता है। मृत नदी वर्तमान समय में कहते हैं क्योंकि इस नदी का जल हनुमानगढ़ के पास ही विलुप्त हो जाता है भटनेर नामक स्थान पर। नट नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपकी सरस्वती, जिसको घग्गर नदी को। और सोतर नदी के नाम से भी किस नदी को जानते हैं दोस्तों? तो घग्गर नदी को। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ये घग्गर नदी वर्तमान में आपकी सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। अर्थात पेटे का मतलब ये हो गया, पहले जहां पर आपकी सरस्वती नदी बहती थी उसी जगह वर्तमान में उसी रास्ते पर कौन सी नदी बहती है? आपकी घग्गर नदी। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब प्रारंभ में जब सरस्वती नदी बहती थी तो सरस्वती नदी में क्या आती थी? तेज बारिश के कारण बाढ़ आने की क्या होती थी? संभावना। तो दोस्तों जब सरस्वती नदी में प्राचीन काल में पानी का बहाव ज्यादा होता था, तो दोस्तों उस समय प्राचीन काल में इसे राजस्थान का शोक भी कहते थे। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता था? तो दोस्तों याद रखना, सरस्वती नदी को। प्राचीन काल में, यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय में इस नदी को सरस्वती नदी के तो नाम से जान रहे हैं दोस्तों। तो प्राचीन काल में जब सरस्वती नदी में पानी का बहाव तेज आता तो राजस्थान में बहुत ही विनाश उत्पन्न होता, बहुत ही हानि होती, विनाश होता। इस कारण दोस्तों सरस्वती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान का शोक। क्लियर दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर चुके हैं सरस्वती नदी की। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कातली नदी की व अन्य आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।